नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आप बता दें कि उच्च पद पर होने के बाद भी अपने मानवीय पहलू और उजागर करने के लिए देश में कई उदाहरण हैं। इन्हीं में से एक है डीजीपी अशोक कुमार का नाम। आपको बता दें कि विभाग के लिए उनके समर्पण भाव को हर कोई जानता है, लेकिन उनके मानवीय पहलू से हर वो पीड़ित व्यक्ति का वाकिफ है जो इनके दर पर अपनी पीड़ा को लेकर पहुंचता है। अशोक कुमार ने हर पीड़ित की उसकी उम्मीद से बढ़कर मदद की है। उत्तराखंड राज्य का डीजीपी बनने के बाद डीजीपी अशोक कुमार ने कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करने और आमजन को सुरक्षित महसूस कराने के लिए कई बड़े काम किए हैं। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक अरविंद चतुर्वेदी ने उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आप भी देखिए क्या कुछ बातचीत हुई। सर, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में पहले तो आपका बहुत स्वागत है। जी, बहुत शुक्रिया। सर, आपके आने के बाद से आपने क्या क्या ऐसे बदलाव किए हैं जिससे आने वाले समय में हम ये कहें कि नहीं, पुलिस और फोर्स को और ताकत मिलने वाली है? देखिए, मैं 3 बड़े चेंजेस की तरफ बात करूंगा। जी। सबसे पहला है पीपल फ्रेंडली एंड विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग। ठीक है सर। तो मेरा फोकस शुरू से इसी पे है। मेरी किताब मैंने इसी थीम पे लिखी है, खाकी में इंसान, अगर आप पढ़ेंगे तो कि पुलिस जो है आमजन की मित्र है। आमजन को पुलिस को देख के सुरक्षित महसूस करना चाहिए। जी। गुंडे बदमाशों को पुलिस से डर लगना चाहिए। सामान्यतः समाज में मैसेज उल्टा है सर। आम आदमी ज्यादा डरता है, गुंडा बदमाश को पुलिस की आदत पड़ जाती है तो कम डरता है। तो इस मैसेज को मैंने रिवर्स करने का प्रयास कि पुलिस का डर बदमाशों में हो, शरीफों में नहीं, आम आदमी में नहीं। तो ये हमने एक पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग और विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग। विक्टिम ओरिएंटेड माने पीड़ित केंद्रित। जी जी। क्या होता है कि जो रिच है, जो इन्फ्लुएंशियल है, उसको तो जस्टिस मिल ही जाता है। जस्टिस की आवश्यकता तो पीड़ित को है। जो गरीब है उसको न्याय नहीं मिलता आसानी से। तो ये पुलिस है जो उसको न्याय दिलवा सकती है। तो हम कहते हैं पीड़ित पे फोकस करो, बाकी चीजों पे नहीं। तो पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग, तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहा है हमेशा। तो ये मैंने बड़े चेंजेस लाए हैं। तो जो लोग गरीबों के नहीं सुनते हैं, जो पीड़ितों के नहीं सुनते हैं, ऐसे पुलिस वालों को जवाबदेह ठहराना, बहुत बढ़िया, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, एफआईआर नहीं करने पे, तो सर इसको कोई चेक एंड बैलेंस का कोई कंप्लेंट्स को नहीं सुनने पे, ठीक है, विवेचना सही से नहीं करने पे हमने बड़ी बड़ी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की। बहुत सारे पुलिसकर्मियों को सजा दी है। यस। तो ये हमारा फर्स्ट मेन फोकस एरिया है। दूसरा मेरा मेन फोकस एरिया रहा है मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस एंड वेलफेयर ऑफ पुलिसमैन। ठीक है। ठीक है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस जो है वो क्या कहेंगे कि क्रिमिनल टैक्स भी होता जा रहा है। तो हमें उसी रेशो में पुलिस को भी मॉडर्नाइज करना है। साइबर क्राइम कितनी बड़ी चुनौती है। तो हम हर फील्ड में, फ्रॉम एफआईआर टू इन्वेस्टिगेशन टू पेट्रोलिंग, हर जगह जो सर्विलेंस सारी जो सीसीटीवी बेस्ड होती जा रही है, तो अपनी पुलिस को मॉडर्नाइज करने का प्रयास करते जा रहे हैं। जैसे अगर कोई एक आम आदमी सर अपनी एफआईआर को दर्ज कराना चाहे तो वो आपको मेल भेज के और सूचना दे के वो एफआईआर दर्ज करा सकता है? देखिए, वो सब तो ट्रांसपेरेंट है ही है, किंतु हमने एफआईआर तो थोड़ी देर की बात है। सबसे पहले हमने ये मैंडेटरी किया है कि थाने पे किसी की शिकायत सुनना कंपलसरी होगा, शिकायत को रिसीव करना कंपलसरी होगा। अच्छा। एक महिला हेल्प डेस्क बनाया है हर थाने में, और वहाँ जो लेके जाएगा रिसीव तो करना ही करना है। रिसीव करेगा तो कुछ ऑन रिकॉर्ड आएगा, जांच करेगा तो एफआईआर होने लायक होगा, तो एफआईआर होगी, जरूर होगी। तो ये हमने आपको बताया। दूसरा, हाँ, तीसरा और लास्ट जो मैं कहूँगा प्रोफेशनली देखे जाए तो मैंने 4 थ्रस्ट एरियाज आइडेंटिफाई किए उत्तराखंड के। थ्रस्ट एरियाज कह लें, फोकस एरियाज कह लें, और उन चारों पे अपना जो है काम का दायरा बढ़ाया है। तो वो 4 थ्रस्ट एरियाज हैं: साइबर क्राइम, ठीक है, ड्रग्स, ट्रैफिक और महिला सुरक्षा। तो इन 4 को हमने, क्योंकि पहाड़ों में बाकी 9 जिलों में बाकी तो क्राइम है ही नहीं, किंतु ये चारों हर जगह है। ठीक है। तो एक हमने इस पे फोकस किया है। तो इस तरह से हमारा ये, क्योंकि सर ट्रैफिक यहाँ बहुत बड़ी चुनौती है। ड्रग को लेके आप देख रहे हैं पूरे देश में, बॉम्बे तो लगातार, महाराष्ट्र चर्चा में रहता है निश्चित रूप से। सर मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि ये जो 4 आपने चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं उससे कितनी बड़ी मतलब सहूलियत हुई है उत्तराखंड के लोगों के लिए? देखिए, साइबर तो इतना बढ़ता हुआ एरिया है। साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, साइबर बुलिंग, हर जगह साइबर इन्वॉल्व है सर।
तो उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा हो गया कि उसको इवन हैंडल करने की कैपेसिटी भी पुलिस के पास नहीं। किंतु पहले पुलिस कर्मियों को ट्रेन करना, ठीक है, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करना, फिर लोगों को कंप्लेंट्स को रिसीव करना, सुनना और उन केसेस को सोल्व करना जी। तो इसमें हमने इतनी बड़ी सीमा तक गए हैं कि हम अरुणाचल से, उड़ीसा से, झारखंड से, राजस्थान से क्रिमिनल्स को पकड़ के लाए हैं। बैंक फ्रॉड अगर आप हमने नाइजीरियंस को पकड़ा है। अभी हमने एक पावर बैंक ऐप घोटाला पकड़ा है। अच्छा, पूरे देश का लगभग 500 करोड़ का घोटाला है और 300 से ज्यादा FIR हुई है पूरे देश में। हमारे बाद सबसे पहले FIR हमने की, यानी हमने उसको उजागर किया, पावर बैंक घोटाला। इन्होंने क्या किया, मार्च में अपनी एक वेबसाइट वो बनाई ऐप पावर बैंक नाम से, कि पावर बैंक है, आपके पैसे को 15 दिन में डबल करता है। हाँ। तो लोगों ने उसमें पैसा डालना शुरू किया और 2 महीने तक खट मिलता रहा लोगों को। और उसमें बैक एंड पे बाहर के क्रिमिनल्स में निकले, चाइनीज वगैरह। अच्छा। यस। तो उसके बाद अचानक से एक दिन गायब, माय गॉड, पूरी की पूरी ऐप ही गायब हो गई गूगल प्ले स्टोर से, पूरा गायब हो गया। पैसा लेके और उसको लाखों लोगों ने डाउनलोड किया। हाँ, तो 300 FIR तो वो हैं जिनका थोड़ा ज्यादा पैसा गया होगा। 10-20 कम गए हैं वो तो 10-20 हजार वाले ने सोचा होगा कहाँ पुलिस, कहाँ जाए पुलिस के पास। तो मतलब हजारों लोगों को डूब किया गया पूरे देश में। हमारे पास बेंगलोर पुलिस ने किया, फिर दिल्ली पुलिस ने किया, फिर पूरे देश में। सर ये बताइए मुझे कि अभी बॉर्डर पे तो वैसे सिक्योरिटी के लोग हैं, लेकिन आपकी पुलिस की भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है सर, उसको भी वो भी आप एक चुनौती की तरह लेते होंगे, मैं समझता हूँ। देखिए, बॉर्डर हमारे लिए चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है, किंतु जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर है जी, उसका ज्यादा जो काम है वहाँ आर्मी और ITBP का है। यस, ठीक है, क्योंकि वो अनमैन्ड है ऑलमोस्ट, वहाँ कोई पॉपुलेशन नहीं है, पहाड़ी बर्फीला एरिया है। जबकि जो इंडो नेपाल बॉर्डर है, ठीक है, काली नदी के दोनों तरफ, वो उस बॉर्डर पे SSB है, आर्मी नहीं है, और पुलिस है, तो वहाँ पुलिस का रोल ज्यादा है। ठीक है, तो हमारे लिए दोनों बॉर्डर चुनौती है और हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करते हैं कि उस चुनौती को भी अच्छे से उससे निपटा जाए। सर, पुलिस के लोगों के लिए वेलफेयर का बहुत सारा काम आप कर रहे हैं। एक बड़ी बात सामने आई है, ग्रेड पे को लेके सर क्या सरकार सोच रही है, या एज ए DGP होने के नाते आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, जो पुलिस कर्मियों की प्रॉब्लम है कि उनको 2016 तक 4600 का ग्रेड पे मिलता रहा जी, 20 साल की सेवा पूरी होने के बाद कांस्टेबल को, और उसके बाद से उनको नहीं मिला। तो पहले वो 16 साल में सेकंड ACP मिलती थी, अब 20 में मिल रही, तो वो उम्मीद कर रहे थे कि 2021 में उनको मिल जाए जी सर। तो हमने भी शासन को रिकमेंड किया है, संस्तुति करके भेजा है, तो अभी तक उसका समाधान हुआ नहीं। सरकार ने इतना जरूर आश्वासन दिया है कि समाधान करेंगे। मतलब रहता है सर कि आपके रहते समाधान उसका होना है। हम तो पूरे प्रयास कर रहे हैं सर। एक और सब इंस्पेक्टर की भर्ती को लेके कहा जा रहा था कि जल्दी होने वाले हैं, उसमें क्या अपडेट्स है आपके पास? उसमें मुझे उम्मीद है जल्दी उसकी आएगी, अध्याचन जल्दी भेजेंगे हम। एक छोटा सा उसमें कागजी कार्रवाई बची है सर, जो कैबिनेट का निर्णय था, उसका जब वो प्रॉपरली फाइलों में आ जाएगा तो हम उसका अध्याचन भेजेंगे। किताबें लिखना आपका शौक है, पढ़ना लिखना आपको अच्छा लगता है जी? भविष्य किस तरह से देखते हैं आप रिटायरमेंट के बाद? मैं जरूर मेरे जो है ना पुलिसिंग के अलावा 2 बड़े शौक हैं, एक स्पोर्ट्स और एक लिटरेचर। इसलिए बेटी को आपने स्पोर्ट्स में भेज दिया? हाँ, तो मैं दोनों से जुड़ा रहूँगा, मैं मतलब दोनों से छोड़ेंगे नहीं। राजनीति में जाने का मन नहीं है? अभी कोई इरादा नहीं है दूर तक। नहीं, मतलब ऐसा क्योंकि भाई साहित्य जो है आपको एक रास्ते पे लेके जाता है, लोगों के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है, मैं समझता हूँ। जी, वो बिल्कुल सही है, किंतु अभी ऐसा कोई इरादा नहीं। अभी तो मैं पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूँ, ये जरूर एक्टिव भी जीना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने अभी अपने एक्शन के फील्ड, मेरा एकेडमिक्स भी है, मुझे पढ़ाने में मजा आता लोगों को, तो एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स और लिटरेचर, इन सब में कहीं ना खाली वक्त कभी मिलता है तो क्या करना पसंद आता है? जैसे आपने स्पोर्ट्स बता दिया, लिटरेचर बता दिया, फिल्म में देखने का शौक है? मतलब जिसे कहेंगे एवरेज। फेवरेट कौन है सर आपका? बदलते रहते हैं परंतु मुझे एक्शन मूवीज ज्यादा पसंद नहीं। एक्शन मूवी पसंद नहीं है? मैं लाइट। और मैडम को क्या पसंद है? उनको एक्शन पसंद है। हमारे रियल लाइफ में बहुत एक्शन है। वो कैसा एक्शन? मैंने तो कहा था कि भाई हम लोग भाभी और सर दोनों लोग को करेंगे। नहीं, उनको कहीं जाना पड़ गया। मैं तो लाइट कॉमेडी, लाइट रोमांटिक, इस तरह की मूवीज ज्यादा देखता हूँ। अच्छा। या थोड़ी मीनिंगफुल, जैसे अर्थ सत्य जैसी मूवी। जी।
इस तरह की ज़्यादा। चलिए अशोक सर, हम उम्मीद करेंगे कि इंडिया न्यूज़ से बातचीत में जितनी बातें हुई हैं बड़ी सार्थक हुई हैं, और ये हमारी तरफ से कहा जा रहा है कि जो चुनौतियां हैं उससे तो आप पार पाने की कोशिश लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन भविष्य भी लोगों का उज्जवल हो, उत्तराखंड के लोगों का, पुलिस के लोगों का, जो सपने उन्होंने देखे हैं आपको लेके वो सारे पूरे हों, यही हम उम्मीद करते हैं। आपने इंडिया न्यूज़ से बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डीजीपी अशोक कुमार को सुन रहे थे आप, किस तरीके से उन्होंने उत्तराखंड की कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी दी, किस तरीके से उत्तराखंड पुलिस काम कर रही है, उसके बारे में तमाम जानकारियां उन्होंने इस बातचीत के दौरान दी हैं। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।